नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता को झूठी घोषणाओं और झूठी कहानियों से भ्रमित करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त तो वे जनता से सोने की सीढ़ियां लगाने और दूध की नदियां बहाने के भी झूठे वादे कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ भी कर लें, जनता ने उनको और उनकी सरकार को राजस्थान से बेदखल करने का प्रण कर लिया है। राजे प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी कस्बे में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार में खजाना खाली नहीं होती है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी। इस सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं थी, विकास का विजन नहीं था, इसलिए 4.5 साल तक ये सरकार खजाना खाली का बहाना बनाती रही। हमारे समय में जो प्रदेश विकास के मामले में देश में अग्रणी बन गया था, उसे फिर सरकार ने फिर से पिछड़ेपन के गड्ढे में डाल दिया। वसुंधरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में और कुछ तो किया नहीं, जनता के पैसों से अपना खुद का कारोबार जरूर खड़ा कर लिया। कुकस के पास आलीशान होटल बना लिया, विलायत में पैसा जमा करा दिया, सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान में जमीनें दिलवा दी। पूरे 4.5 साल वे दोनों हाथों से लूट मचाते रहे। 65 साल आपने इस कांग्रेस को एक परिवार को दिया। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि 65 साल के अंदर तो यह काया पलट हो सकती थी। हम लोग बाहर देश के अंदर जाते हैं तो कभी कभी देख के आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सरकार ने 65 साल चलाने के बाद कहां तक हमारी जनता को पहुंचा सकते थे और नहीं पहुंचाए। गुजरात में जाके देख लीजिए, 15 साल दिए नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नक्शे के ऊपर गुजरात को लाके रख दिया। लायक नहीं। इधर बाजू में आपका लगा हुआ है, पास में ही लगा हुआ है आपका शिवराज जी का क्षेत्र, मध्य प्रदेश, और उसके आगे चलो तो छत्तीसगढ़। 10 साल वहां की जनता ने उनको दिया, काया पलट करके रख दिया है दोनों प्रदेशों का। हम लोगों को आपने 5 साल दिया। बड़ी मुश्किल से जो प्रदेश 14 साल से बिल्कुल अंधकार में पड़ा हुआ था, जो प्रदेश 14 साल से बीमारू माना जाता था, ऐसे राजस्थान को खींच के उस गड्ढे में से निकालने का काम हम लोगों ने किया। और 5 साल और मिल जाते तो मैं ही आपको कह सकती हूँ कि हम लोग उसको अग्रणी प्रदेशों के अंदर ला के रखते थे। क्षेत्र के अंदर जब हम लोग आए तो खाली तो था खजाना, काम कुछ नहीं हो रहे थे। और यही जैसे आज हो रहा है, झुंझुना पकड़ा दो, जो आता है वो कह दो चिंता मत करना, करवा देंगे, और जयपुर के अंदर बैठ के अपने आराम करना या आप अपने लोगों के बीच में जाके दौरा करके वापस आना। मुझे याद है कि जब ये हुआ, हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने चला के कोशिश ये की कि हर डिवीजन के हेडक्वार्टर के ऊपर, संभाग के हेडक्वार्टर के ऊपर अपन जाएं, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन का अपना बहुत अच्छा वहां कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम के अंदर जन सुनवाई भी हो, लोगों की बात को सुनने की कोशिश करें और जो काम जरूरी है उन काम को हम पूरा करने की कोशिश करें। कौन कहता है कि पैसा नहीं है सरकार के पास? सरकार के पास हमेशा पैसा होता है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों ने जो अभी तक इन लोगों को बताते गए, इनके घर बना दे गए, इनकी बेटियों की शादियां करा दी, सब कुछ काम हो गया इनका। इन्होंने मुड़ के देखा नहीं कि जनता ने क्या किया और जनता का क्या हम लोग करने जा रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 122वीं जयंती के मौके पर प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजे के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और विधायक नंदलाल मीणा भी थे। अंबेडकर जयंती के दिन मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ। ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान हमारे देश को दिया और जिसने अपनी महानता से पूरे देश के वर्ग को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, ऐसे व्यक्ति से हम लोग सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और आज के दिन उनको याद करते हुए अपने जीवन में उनका भी कोई जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सब लोगों को जो भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन सबको यही कहना चाहूंगी, आज के दिन उनको याद करें और उनको याद करके उनके अच्छे जीवन का एक बहुत बड़ा अंक जो है वो अपने जीवन के अंदर लाने की कोशिश करें। ये राजस्थान के अंदर हमने सबको सोच रखा है, एक पूरा परिवार है। इस परिवार के अंदर छोटे हों या बड़े, कोई भी जात के हों, कोई भी मजहब के हों, वो लोग सब साथ के चलेंगे, साथ होकर चलेंगे, तभी आगे चल के मैं मानती हूँ कि राजस्थान विकसित रहेगा। राजस्थान का विकास तो रुकेगा ही अगर हम लोग सब बटेंगे।
ये जरूरी है कि हम लोग एक साथ चलें। और अगर आगे चल के हमको ये देखना है कि राजस्थान का नाम भी स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाए, तो फिर उनकी प्रेरणा लेते हुए अपने को आगे चलने की जरूरत है।